आर्यगुप्त, स्थूलभद्र, पूरा मगधवासियों, ये सब वही अंतिम विद्रोही है। ना ना ना, ये सब वो अंतिम देशद्रोही है जिन्होंने मगध को ललकारा, मगध के आत्मसम्मान को ललकारा, सम्राट धनानंद को चुनौती दी, यहां तक कि मगध की ध्वजा को भस्म भी किया इन सब ने। अब देखो, नहीं देखो, देखो क्या दशा हुई है इन सब की। जलकर राख हो गए वो सब जिसने मगध को जलाने का प्रयास किया। कदाचित कई बार अपने इस विद्रोह में वो हम पर हावी होने में सफल भी हुए हैं, किंतु मगध एक विशाल पर्वत की भांति अजय है, अटल है। मानता हूं मैं कि इस पर्वत की नींव को खोखला करने की चेष्टा कर इन्होंने कई बार इसे डिगाने का भरसक प्रयास भी किया है, किंतु मगध अटल है, अजय है, बल्कि पहले से कहीं अधिक सशक्त भी। इसलिए भूल कर भी कोई भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारा कल, तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल केवल सम्राट धनानंद है। अजय, अमर, सर्वश्रेष्ठ चट्टान, वो धनानंद जिसे कोई नहीं भेद सकता। सत्य कहा सम्राट आपने। आप एक अटल पर्वत ही हैं और सदैव ही रहेंगे, और हम सब उस विशाल पर्वत के एक तुच्छ कण हैं। इस धूल के कण को क्षमा करें सम्राट। मेरा पुत्र मूर्ख था जो आपको छोड़कर इस देशद्रोही का साथ दिया। मैं अत्यंत लज्जित और क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने का एक अंतिम अवसर दे सम्राट। आप देखिएगा, मैं पारसपुरा से मार्तंड का नाम सदैव के लिए मिटा दूंगा। अरे अरे अरे, उठो। जगत जला, आपको तो मैं सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता की भांति मानता आया। हाँ, कभी कभी स्वस्थ वृक्ष से सड़ा हुआ सेब गिर जाता है। आपका पुत्र भी उसी सड़े हुए सेब की भांति था। विद्रोहियों की सहायता उसने की, शत्रुओं से हाथ उसने मिलाया, इसमें आपने कुछ अनुचित नहीं किया। आइए, मेरे गले लगिए और मेरी इस जीत का उत्सव मनाइए। आइए आइए। जो भी मगधपति सम्राट धनानंद को, उसके वर्चस्व को ललकारता है, उसके साथ ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होगा।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रिय भ्राता की बाहों में अपने प्राण त्यागे थे? नहीं, वास्तविक सत्य तो यही है कि तुम्हारे प्रिय भ्राता की भुजाओं ने तुम्हारे पिता सम्राट महापद्मानंद के प्राण निकाल लिए थे। उनकी श्वास रुकने तक धनानंद ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़े रखा था। अर्थात चंद्रगुप्त सत्य कह रहा था।